हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, कल डल गई सीमेंट सीटें। कल बारिश नहीं हुई थी और आज भी अभी बारिश नहीं हुई है। तो कितनी डल गई, क्या होगा, ये मैंने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि बाकी सारे लोग लगे थे काम पे साथ में। मतलब 3-4 आदमी थे, तो फिर मेरा वहाँ कोई काम नहीं था, मैं नहीं गई। मैं अपना यही अंदर का करती रही, खाना पीना का, चाय का, जो भी था। तो आज कोई भी नहीं है। सीमेंट सीटें जो डल रही थी वो डल गई हैं। पर चंदन के पापा जी की आंखों में हो गई एक प्रॉब्लम। कल उन्होंने वो बिल्डिंग की थी बिना चश्मा लगाए, तो उसकी वजह से उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो कल रात को गए थे हॉस्पिटल उनकी आंखें दिखवाने के लिए। बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी, आंखों से खाली आंसू बह रहे थे। तो इंजेक्शन लगा, आंखें साफ़ हुई, टैबलेट मिली, ये सब हुआ। फिर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। लेकिन रात में जब सोए हैं तब उन्हें थोड़ा आराम मिला है, आँखों की जलन कम हुई है। तो अभी सोकर उठे हैं वो 11 बजे, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। बच्चे गए हैं स्कूल। मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, जो भी होते हैं सब कुछ कर लिया है। रात को वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, तो अभी वीडियो एडिट की है। और अभी वीडियो भी मेरी आज लेट गई है। आजकल मेरी वीडियो रोज़ ही लेट जाती है। पहले 12 बजे जाती थी, अब 1 बजे, 2 बजे, कभी 3 बजे ऐसे जा पाती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो सही समय पर कर नहीं पाती हूँ मैं एडिट। तो सीमेंट सीटें डल गई हैं, लेकिन अभी और जो उसमें काम होना है, पत्थर लगना, सीमेंट लगना, वो भी बाकी है। अंदर लकड़ी भी भरी पड़ी हैं, जो कमरे में थी ना टूटी फूटी सड़ी, वो सब उसी कमरे में पड़ी हैं। और अभी 2 सीमेंट सीटें बाकी हैं, वो रखी हुई हैं। एक छोटी वाली रखी, एक बड़ी वाली रखी। धूप तो नहीं है लेकिन मौसम अच्छा है। तो ये देखो, बहुत सारे कपड़े अंदर टंगे हैं। ये देखो, बच्चों की ड्रेस वगैरह मैंने कल धुल दी थी, इधर भी पड़े हैं। और कुछ कपड़े इधर भी पड़े हैं, ये हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे सूख गए हैं। और कुछ बाहर पड़े हैं जो मैंने आज धुले हैं। तो मैं भी जा रही थी उस कमरे में देखने के लिए कि क्या कैसा हुआ। तो सोचा साथ में आपको भी दिखा दूँ, तो आप सबको भी दिखाती हूँ। पहले यहीं अंदर से देखूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी, वहाँ से दिखाऊँगी। अभी बच्चे भी आने वाले हैं। इतने समय तक मैं घर के कामों से फुर्सत हो पाती हूँ, क्योंकि बहुत अलग तरीके से फैला पड़ा है सब कुछ। तो काम भी थोड़े देर में ही होते हैं, क्योंकि सब फैला है, स्थायी कुछ रखा ही नहीं है, सब इधर उधर है। तो पर ये है कि अपने काम चल रहे हैं, बस यही बहुत है। तो अभी 2 सीमेंट सीटें बची हैं, इनको डालेंगे बाथरूम पर और यहाँ सीढ़ियों पर, मतलब कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि क्या क्या है। जितनी भी लकड़ी उतरी थी वहाँ से सब कमरे के अंदर ही पड़ी है अभी। तो जो सड़ी होगी, ख़राब होगी, उसे काट करके सुखा करके और खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, यूज़ करने के लिए रख लेंगे। बाकी जो यूज़ की है वो अभी दूसरे कमरे में रख देंगे। तो उन कमरों को भी छाने की कोशिश करेंगे कि चीपों से जो चीपें हैं वो सही कर दें, लकड़ी लगा दें, ताकि उसका चूना बंद हो जाए। तो ऐसा करने की सोच रहे हैं। अभी देखो, मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है। सिर्फ कल बारिश नहीं हुई और कल ही भर में हमारा छप गया है। तो बारिश नहीं रुक रही थी, इसलिए नहीं छप पा रहा था। 3-4 दिन तो सीमेंट सीटें आने के बाद यहीं आंगन में बारिश में रख ही रही थी। पर कल जैसी मौसम सही हुआ तो सीमेंट सीटों का काम हो गया। अब अंदर की सफाई का और जो भी है वो सब अभी करेंगे, दिखाएंगे। दोनों कमरों में गेट भी बन गए थे, मतलब जो दरवाज़ा बनने का काम था, दीवार टूटने का, वो भी हो गया था। पर अभी मलबा बहुत भरा पड़ा है, बहुत सारा काम है अंदर का। वो कर लेंगे धीरे धीरे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, वो अंदर का काम है, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन सच में 3-4 दिन बहुत बहुत बेकार कटे, इतने ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ गीला ना हो, हर कपड़ा गीला, पूरी जगह गीली। बहुत मुश्किल से समय कटा है 3-4 दिन का। लेकिन चलो अब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं अपनी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड, आज सुबह के नाश्ते में बनाई थी इडली और चना दाल की चटनी। आप इडली के साथ क्या खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो काली दाल और चावल मैंने परसों फुला के रखे थे, कल पीसे थे और आज बनाई है। इनो डाल के बनाई है, तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी। अगर आपकी इडली भी सॉफ्ट नहीं बनती, स्पॉन्जी, तो आप थोड़ा इनो डाल देना, तो बहुत अच्छी बनती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वैसे तो मुझे बनाना था सांभर, लेकिन इमली नहीं थी, तो बिना इमली के सांभर अच्छा नहीं लगता है। तो ये बनाई है, तुरंत गरम गरम निकाली थी ना इडली मेकर से, स्टैंड से, जो उसका खांचा होता है, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी जाना था और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तुरंत तुरंत निकाल दी मैंने गरम। तो चिपक गई थी थोड़ा, मतलब बनी बहुत अच्छी है, सेब भी बहुत अच्छा है, लेकिन चिपक गई थी नीचे से। और इनको ठंडा करके ही निकालना पड़ता है, लेकिन मैंने गरम निकाल दी थी, बच्चों के टिफ़िन में रख दिया था। तो आज के नाश्ते में यही है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं अपना अपना नाश्ता लेके। पहले हमने प्लान किया था सांभर बनाएंगे, लेकिन इमली नहीं थी। तो आप लोग इडली किस चीज़ के साथ खाते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। और फ्रेंड, कल रात से लाइट भी ऐसी है, देखो इतनी डिम लाइट है कि
मोबाइल चार्ज भी ठीक से नहीं बता पा रहा है, अपने आप बंद हो जा रहा है। कल से है ऐसे ही लाइट, बहुत मतलब कभी बारिश परेशान कभी लाइट परेशान। तो कल शाम से ऐसी लाइट है और अभी तक ऐसे ही है। अभी 1 बज गया है दूसरे दिन का। ये देखो धूप तो नहीं है लेकिन हवा अच्छी चल रही है, गर्माहट भी है। तो कपड़े सूख जाएंगे, जितने कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं, सूख जाएंगे। और ये पानी वगैरह हो गया है, काम सारे हो गए हैं। और अभी जब सीमेंट सीटें नहीं पड़ी थी तो कमरों में रोशनी थी, अब सीमेंट सीटें पड़ गई हैं तो अंधेरा हो गया है। ये देखो यहाँ तक निकली हुई है सीट, इसको खोलती हूँ। ये देखो एकदम अंधेरा है अंदर, अब कोई रोशनी नहीं है क्योंकि ऊपर से छप गया है। पर छप गया है तो बंद हो गए कमरे, अब अच्छे लग रहे हैं। अभी तो अंधेरा है लेकिन जब रहेंगे तो बड़े बल्ब लगाएंगे, इसको सही करेंगे, रोशनी के लायक रोशनी लाएंगे इसमें। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसे में तो गुजारा हो नहीं पाएगा, वीडियो नहीं बनेंगे। तो इसमें थोड़ी बड़े साइज़ के बल्ब लगाएंगे ताकि अच्छी रोशनी रहे। लेकिन देखो छप गए तो यही कमरे कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी थोड़ी गंदगी तो है पर अच्छे लग रहे हैं। ये देखो ये डली है सीमेंट सीटें, इसके कुंडे वगैरह लग गए हैं और जो बिल्डिंग थी वो हो गई है, सब कुछ हो गया है। पर अभी जो किनारे किनारे से सांसें हैं ना, जो जगह खाली है वहाँ पे पत्थर लगना बाकी है। पत्थर का और मिट्टी का गारा लगेगा तो पूरा भर जाएगा, तब सही रहेगा। अभी सांसें बाकी हैं किनारे किनारे से, देखो वहाँ से भी बाकी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सब अब हमारा काम है, हम कर लेंगे। जो लेबर मिस्त्री का काम था वो लोग करके चले गए हैं। कल पूरा दिन हो गया है, 7:45 बजे रात तक ये काम चलते रहा। क्योंकि सुबह थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, 11 बजे के बाद ही हुआ था, इसीलिए फिर लेट तक ही ख़त्म भी हो पाया। पर कल ही बस में हो गया था। जितनी भी लकड़ियाँ थी जो भी फंसी थी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, देखो वो सारी ही निकाल दी हैं। और बहुत सारी लकड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये देखो ये पड़ी हैं, ये सब लकड़ियाँ रखी हुई हैं और उस कमरे में भी भरी पड़ी हैं। तो पहले क्या है, जब कच्चे घर बनते थे खपरा के या किसी भी चीज़ के, तो लकड़ी का बहुत यूज़ होता था। पर अब तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं जलाने तक के लिए। तो इसीलिए अब ये पाइप का, सीमेंट सीटों का, छत का, इन सब का इंतज़ाम करना पड़ता है। नहीं तो पहले के ज़माने में लकड़ी मिल जाती थी तो कच्ची अच्छी लकड़ियाँ मिल जाती थी तो छवाई अच्छी हो जाती थी, ज़्यादा पैसा नहीं लगता था, मेहनत तो लग जाती थी। पर अब क्या है कि पूरा पैसों का ही काम होता है। ये देखो लकड़ी ही लकड़ी रखी हुई है। अब इस कमरे को दिखाती हूँ, ये देखो ये भरी पड़ी है पूरी लकड़ी सब साइड। कुछ लकड़ी तो सड़ी हुई है, कुछ मोटी मोटी है, मजबूत है। ये रखे चीपे पत्थर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, देखो सब साइड छप गया है। यहाँ तक तो यहाँ पर हमने मिट्टी छाप दी थी, गोबर लीप दिया था, लेकिन 3-4 दिन की लगातार बारिश के कारण ये सब हट गया है। इधर देखो, इधर पे टूटी लकड़ियाँ लटकी थी ना, अब हट गई हैं। तो ये बहुत काम है, इसमें पत्थर लगेगा, मिट्टी लगेगी, तब सही होगा। अभी भी यहाँ 2 लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये नहीं निकली। तो फ्रेंड मेरी बहुत बहुत इच्छा थी इन कमरों को छाने की, बनाने की। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों मेरा मन कर रहा था कि इन्हीं को छाएं, इन्हीं को हम बनाएं। और फाइनली हमने ये कर लिया है। तो आप बताना कमेंट करके ये सही है कि नहीं है। वो कमरे अच्छे बड़े बड़े हैं, कच्चे कमरे बड़े हैं, मतलब जितना साइज इन 2 कमरों का है पक्कों का, उतना कच्चों का एक ही का साइज है। देखो ये हमारा दरवाज़ा ये वाला भी है। अब ये वाला ना सीधा यहाँ से खोलेगा तो ये आज ये वाला भी छपेगा, हो सकेगा तो छपवाएंगे इसको। वैसे अब 1 बज गया है, छाने वाला कोई मिला नहीं है तो इसको भी छपवाएंगे। इसकी जो ख़राब टूटी चीपें हैं वो हटाएंगे, टूटी लकड़ी हटाएंगे और सही चीपें सही लकड़ी लगाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। जब बंदर इस पर दौड़ते हैं ना तो डर लगता है कि ऊपर ना गिर जाए। तो अगर कोई ख़राब टूटी चीप होती है या ख़राब लकड़ी तो चीपें बंदरों के वजन से गिर भी जाती हैं। कल बहुत काम हुआ, जो भी हो सकता था वो हो गया है, हमने करने की पूरी कोशिश की है। दोनों कमरे छप गए हैं। अभी अंधेरा है इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। इधर से है एक छोटा सा रोशनदान और इस तरफ पीछे है एक बड़ी गहरी पत्थर की खदान। मतलब यहाँ से पत्थर निकल गया तो वो सिर्फ एक खदान बाकी है, तो उसमें पानी भर जाता है। उसी के कारण यहाँ हमारे किनारे किनारे से लीक करता है, आंगन से लीक करता है, झरने टाइप के फूट जाते हैं, छोटे छोटे झरना। तो बस रोशनी और हवा आने का इतना ही ज़रिया है। बाकी कमरों में कहीं भी खिड़की रोशनदान नहीं है। एक कमरे में एक ही रोशनदान खिड़की टाइप का है। तो जो चीपें उतारी हैं वो ये रखी हैं, लकड़ी भी यहीं रखी हैं, पत्थर जो रखना था
कुछ पत्थर चाहिए थे वो भी यहीं रखे हैं, जो मिट्टी निकली थी वो भी यहीं रखी है। तो इस टाइप से अभी हमारा कुछ काम हुआ है। अभी अंधेरा है, जब रहने लगेंगे तो इसमें लाइटिंग की फिटिंग करवा लेंगे अच्छे से, तब रोशनी आएगी। और जब ये बन जाएगा सच में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी इतना काम हुआ है, जैसे जैसे काम होते जाएगा आपको दिखाते जाऊंगी। कमेंट करके बताना आप लोग ये काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा, और इसमें क्या होना चाहिए अलग वो बताना। ये कच्चे कमरे हैं, इनको हम इसी टाइप से बना सकते थे। हमने पहले सोचा था लकड़ी मिल जाएगी तो हम इसमें ख़राब चीज़ें हटा करके और अच्छी तरीके से छा लेंगे। फिर लकड़ी नहीं मिल रही थी तो फिर हमने सोचा कि अब कुछ पैसे लगेंगे तो ये पाइप और सीटें आएंगी, तब इसे अच्छे तरीके से छाएंगे। लेकिन फिर बहुत समय लग गया, धीरे धीरे बहुत मुश्किल से हो पाया। अभी इसमें सामान हम नहीं रखेंगे, बहुत बहुत काम बाकी है इसमें। जब पूरा कर लेंगे तभी इसमें सामान रखेंगे। और सभी कमरों में देखो नीचे भी चीपें ही बिछी हैं, देखो ये हैं चीपें बिछी हुई हैं सब जगह। मतलब प्लास्टर भी नहीं है, फर्श भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है, चीपें बिछी हुई हैं। और ऊपर भी चीपें ही छबी थी। तो ये काम इतना हो गया है, कितने समय से कोशिश कर रहे हैं तब इतना काम हुआ है। बाकी जो भी होगा आपको दिखाऊंगी। अभी मैं ऊपर से चल के दिखाती हूँ आपको कि पहले ये टूटा और ख़राब दिखता था, अब कैसा दिख रहा है ऊपर से। तो ये है मेरा फ़िलहाल अभी ये वाला कमरा। ये रोड साइड भी खुलता है, आंगन साइड भी खुलता है। ये देखो ये दो रखी हुई हैं अभी। आज हवा अच्छी चल रही है, ना बारिश है ना धूप है, तो अच्छी हवा है, ठंडी ठंडी मौसम अच्छा है। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है, वो उगरा हुआ था एकदम गंदा लग रहा था, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो देखो वो छप गया है। तो फ्रेंड हमारी मेहनत रंग लाई, समय तो लग गया है, परेशान भी बहुत हो गए हैं, पर देखो कितना प्यारा लग रहा है, सच में अलग ही लग रहा है देखने में। ये है लास्ट का कमरा, और जिनमें हमने गेट बनाए हैं वो यही कमरे हैं लास्ट के दो। इनमें चीपें छबी हुई हैं, इसकी लकड़ी भी अच्छी है, चीपें भी अच्छी हैं, इसलिए हमने इसको हटाया नहीं है। इसको बस थोड़ा और अच्छे से छा लेंगे। तो अभी ये 2-3 साल और गुजरेंगे, फिर जब पैसा जुड़ेगा इकट्ठा होगा तो फिर इसको छा लेंगे। अभी पैसा नहीं था इतना ज़्यादा कि इनको छपवा पाएँ, पर इसको छपवाना ज़रूरी था क्योंकि इसकी लकड़ी सड़ के गिर गई थी, चीपें भी गिर के टूट गई थी। तो इसमें पैसा लगना ही था, चाहे लकड़ी में लगाएं चाहे सीमेंट सीटों में लगाएं। लकड़ी ढूंढने की कोशिश की खरीदने की, पर नहीं मिली, तो फिर हमें ये करना पड़ गया। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर यही सीमेंट सीटें पूरे में डली होती इस छोर से उस छोर तक तो बहुत सुंदर लगता, और कमरे भी और लंबे चलते, गिरते ना, ख़राब ना होते, और किराया भी ज़्यादा मिलता, हमेशा मिलता, पूरे कमरों का मिलता। देखो उधर तक है, कितना सुंदर लग रहा है। पहले कोरोना समय में डलवाई थी उस कमरे में, जो लास्ट में है ना, वहाँ डलवाई थी, क्योंकि वो सास ससुर वाला कमरा था, सबसे पहले वही कमरा गिरा था, मतलब उसी की चीपें वगैरह गिर गई थी। तो कोरोना टाइम में हम बहुत परेशान थे, मतलब वहाँ के लोग भी हमें नहीं रहने दे रहे थे कि अपने अपने घर जाओ, गाँव जाओ। तो हम बहुत परेशान थे, तो हमने अपने परिवार वालों को पैसे भेजे और कहा कि इसको छपवाओ, हम आएंगे तो अपने बच्चों के साथ रहेंगे। तो उसी में छपवाया था। फिर हम आए थे तो 3-4 महीने हम भी रहे थे, और फिर जो भी काम था वो करवाया था, सब कुछ सही करवाया था। तभी मैंने सोचा था कि हम कुछ पैसे लगा दे रहे हैं, तो जो कोई पैसा लगाएगा उसे पैसा दे देना, घर भी बन जाएंगे। जैसे अभी 3-4 कमरे चल रहे हैं किराए पे, तो हमने सोचा था कि इसे सही बनवा देंगे तो पूरे कम से कम 10-12 कमरे चलेंगे किराए पे, तो ज़्यादा किराया भी आएगा और कमरे भी सुरक्षित रहेंगे। और इन्हीं कमरों के किराए से जो भी हम इसमें लगा रहे हैं पैसा वो चुक भी जाएगा। किसी की मंशा ही नहीं थी कि इसका किराया सही जगह लगे। जिसको एक बार मिलने लगता है ना पैसा, उसके अंदर लालच बहुत आ जाती है। तो सबको ये लगा कि जो भी ले रहा किराया उसे ये लगा कि हमें मिल रहा तो हम ही रखेंगे। फिर मैंने भी सोचा लड़ाई झगड़े में क्या पड़ना, कौन सा ये सब मेरा अकेले का है, मैं क्यों परेशान हो रही। जिसकी घर गृहस्थी है उसे सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्यों परेशान हूँ। आ गया मेरा बाबू, मेरा बाबू क्या हुआ, धूप नहीं है आज, आ गए बच्चे। पन्ना में ऐसी धूप जलाने वाली धूप है, पन्ना में जलाने वाली धूप है बोल रहा। आ गए हैं फ्रेंड बच्चे, बुधवार को भी यही ड्रेस लगती है, शनिवार को भी यही ड्रेस लगती है, दोनों आ गए हैं। यहाँ धूप नहीं है और बोल रहा कि पन्ना में धूप है। फिर हम 3-4 महीने यहाँ रहे थे, और जो भी हो सकता था हमसे वो हमने सब किया था, पैसा था वो लगा दिया था, जितनी मेहनत थी वो लगा दी थी, सब ने देखा, सब कोई जानते हैं। फिर हमने सोचा कि देखो ये हमारे अकेले के बस का काम नहीं है, कोई साथ भी नहीं दे रहा, कोई पैसा भी नहीं दे रहा,
और इसका किराया भी नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। फिर हाँ, जितना हमसे हो सकता था हमने किया था। हम 4 महीने में चले गए थे वापस। तो ऐसा हमने हर बार अच्छा ही सोचा, पर अच्छा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ में सबका सहमत होना बहुत ज़रूरी है। अकेले के अच्छे होने से या अच्छे करने से ये पूरा सही नहीं हो सकता है। तो हमने बस ये छा लिया है, टूटा था, बिगड़ा था। बीच में देखो कितना सुंदर लगने लगा है। बीच का एक कॉर्नर वाइट वाइट हो गया, अच्छी सीमेंट सीटें डल गई हैं, कितना सुंदर हो गया, कितना अच्छा लगने लगा है। एकदम उगरा था, पत्थर की दीवारें दिख रही थी। पहले वो मिट्टी से छापी, गोबर से लीपी, उनको सही किया, फिर भी ख़राब लग रहा था क्योंकि छबा नहीं था। अब छप गया तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी उधर बीच में सीमेंट लगेगा, मसाला लगेगा सीमेंट रेत का, तब वो लॉक हो जाएगा। और अभी ये भी छबवानी है, तो यहाँ जो पानी चू रहा अंदर वो नहीं चूएगा, तो हमारा सिस्टम रहने लायक सही हो जाएगा। फिर अपना काम करेंगे, जो भी कमाने के ज़रिए हैं वो ढूंढेंगे। चंदन के पापा जी अपना काम करेंगे, जो होगा मतलब करेंगे। अभी देखो वो वाला घर भी छपने लगा है। हाँ, वो छपने लगा। वो वाला घर भी है एक ऐसा फ्रेंड, 3 कमरे हैं उसमें, 2-2 के जोड़े में। वहाँ मकान मालिक नहीं रहता है, किराएदार रहते थे, अब वो भी नहीं रहते हैं। क्योंकि जब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। देखो सिर्फ मिट्टी के और पत्थर के घर हैं, जल्दी गिरने लगते हैं। अगर ये सीमेंट रेत के होते तो थोड़ी टिके भी रहते। ये देखो फ्रेंड, बहुत प्यारा लग रहा है। इस पर बहुत मेहनत लगाई है। बंटवारा नहीं हुआ है, सोच रहे थे कि बंटवारा हो जाएगा तो जो भी हमें मिलेगा बिगड़ा टूटा फूटा उसे बना लेंगे रहने लायक, पर नहीं मिला है। और चीज़ें बिगड़ेंगी, साल पे साल बिगड़ती जाएंगी। अब हमारा क्या, हमें जितना चाहिए था रहना है जितने लायक उतना हमने कर लिया, बस इससे ज़्यादा अब हम भी नहीं करेंगे। बहुत किया हमने इतने सालों में। देखो ऐसे वो टूट रहे हैं सारे, देखो धंस गए हैं, क्योंकि लकड़ी सड़ गई है तो चीपों का वजन बहुत होता है, तो गिरते जा रहे हैं। ये देखो वो गिरते जा रहे हैं, धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने सोचा था कि 3-4 साल कोई किराया नहीं लेगा, तो यहीं का पैसा यहीं लगा देंगे, सीमेंट सीटें इकट्ठी उठा के छपवा देंगे और किराएदार अच्छे से सब कमरों में रख देंगे, भर जाएंगे कमरे, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहीं के पैसे से पैसा भी चुक जाएगा, घर भी बन जाएंगे। पर यह आइडिया काम ही नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो रहने दो, कोई अपनी जेब का भी नहीं लगाता और घर भी अच्छे बन जाते, बढ़िया हो जाते। मेरी पूरी कोशिश थी कि 2-2.5 लाख का खर्च कर लेते हैं, आधी पेमेंट कर देंगे और आधा किस्त बाई किस्त देते जाएंगे। यहाँ सारे किराएदार जब कमरे अच्छे बन जाएंगे तो बहुत लोग रहेंगे, तो बहुत किराया आएगा, तो पूरा इकट्ठा किराया लेके चुका देंगे। 2-2.5 साल में तो सब चुक जाएगा, ऐसा सोचा था। पर ये आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगा। सबको लगा कि हमारा किराया चले जाएगा, हमारा पैसा चला जाएगा। तो हमने सोचा रहने दो, खाने दो, फालतू में मत पड़ो, अपना देखते हैं बस। तो फ्रेंड ये हमने इतनी मेहनत कर ली है, सही हुई कि नहीं हुई कमेंट करके बताना। इतना हो गया है अभी तक, मतलब छबने का सबसे बड़ा काम हो गया है। अब अंदर की साफ़ सफाई का जो भी होगा वो धीरे धीरे हो जाएगा, अभी तो बहुत काम है उसमें अंदर। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मैंने सोचा जो काम हो गया आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।